हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि मैं सर टॉप 20 परसेंटाइल में हूँ कि नहीं क्वालिफाइड, कि मैं 75% क्राइटेरिया में। कई बच्चों का इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, खास करके जो अदर स्टेट का है। मैं बिहार से हूँ सर, मेरा तो परसेंटेज बहुत कम है। यूपी में हूँ, मेरे तो परसेंटेज कम है। मेरे तो 74 है, मेरे तो 73 है। क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं? देखिए, जो सीबीएसई का आईसीएसई का है उसके तो अलग बात है ये। उसको तो 75% क्राइटेरिया मीट करना ही पड़ेगा। बट जो अदर स्टेट का है, तो उसमें क्या होता है कि टॉप 20 परसेंटाइल से कई बार परसेंटेज कम हो जाते हैं। कितने कम होते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, हर एक स्पेसिफिक। तो हम लोग 2-3 साल का इसमें कंपेयर करेंगे तो तुम्हें काफी एक अच्छा आइडिया पता चलेगा कि लगभग इतना मार्क्स होगा तो मैं एलिजिबल हूँ। आसाम बोर्ड से हो, और नागालैंड बोर्ड से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, तो तुम्हें क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरा एक और चीज, अगर तुम्हारा 75% क्राइटेरिया है तब तो तुम चिल मारो। बट अगर 75 से कम है, थोड़ा सा भी अटका हुआ है, तो फिर तुम अदर स्टेट के तो जरूर इस वीडियो को देखना। तुम्हारी सारी कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एक बार स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बार जरूर कमेंट कर देना तुम्हारे कितने परसेंटेज थे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तुम जोसा की देखोगे, जब फाइनल जब आता है उनका बिजनेस वाले जो रूल्स आते हैं पूरे, ये देखोगे 75% क्राइटेरिया किसके लिए रहता है? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर तुम अदर कैटेगरीज में हो तो वो 65% क्राइटेरिया होता है। और दूसरा एक और चीज, उनका टॉप 20 परसेंटाइल भी तुम्हें मीट करना पड़ेगा। 75% और है तो तब तो ठीक है। अदरवाइज फिर तुम टॉप 20 परसेंटाइल की क्राइटेरिया में आओ। टॉप 20 परसेंटाइल मतलब 1 लाख बच्चे हैं, उसमें से जो टॉप 20,000 बच्चे हैं, उसमें से मिनिमम कितना निकला? कई बार वो 80 प्लस भी चले जाता है, कई बार वो 75 से भी कम जाता है, कई बार 65 63 में रह जाता है। तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। अब ऐसा तो नहीं हर स्टेट का जो पेपर आता है अलग, मतलब सेम आता होगा, वो अलग अलग आता है। किसी में बहुत टफ आता है, किसी में बहुत इजी आता है। जैसे यूपी बोर्ड देखोगे, बिहार बोर्ड देखोगे, तो इनके पेपर टफ आते हैं। जब पेपर टफ आएगा तो इसका मतलब कट ऑफ जो है थोड़ा लोअर साइड में जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आती है बारी की क्या होता है कितना। हर बार जोसा जो है रिलीज करता है, हर बार जोसा में टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट हमेशा रिलीज करता है। 27 में भी देखोगे जब रिलीज करेगा। ये है 26 और 25 की बारी। 24 का भी तुम्हें हम बता देंगे, तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि तुम आराम से देख लेना। एएमयू की काउंसलिंग के लिए अगर तुम देखोगे, एएमयू में तो 440 था इस बार। अब 440 तुम देख रहे हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 429। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा हो गया ये। 75 से तो 80 से ऊपर चले गए, 80-85 से ऊपर चले गया। ये डरने वाली बात नहीं है। अगर आप आसाम बोर्ड पर आपका 75% क्राइटेरिया है तो टेंशन फ्री होना है। ऐसा नहीं है कि उसके क्राइटेरिया के टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में तो फिर बहुत सारे बच्चे हट जाएंगे। नहीं, आपको चिल मारना। अगर 75% से हो, किसी भी बोर्ड से हो, फिर तो चिल रहे। दिक्कत उसको है जो अदर अदर बोर्ड से और उसका 75% क्राइटेरिया से कम है, उनके लिए दिक्कत है। उन्हीं की बात चल रही है। नेक्स्ट आता है आसाम वाले बोर्ड में। 342 था, 303 था। 303 मतलब 60 के करीब, है ना। यहाँ पे तुम्हारा हो गया 60 से ऊपर हो गया ये। 342 मतलब 375 से कम है, इसका मतलब 75% से कम है ये। तो आसाम बोर्ड वाले जो भी 342 से ऊपर होते हैं वो एलिजिबल थे इस। नेक्स्ट, फिर बिहार वाले में से 339 था। इसमें देखोगे तो 345 था। तो वही मैंने कहा ना, बिहार बोर्ड थोड़ा टफ होता है, यूपी बोर्ड देखोगे टफ होता है। तो उनका 375 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। देखो 339 और 345। नेक्स्ट आता है सीबीएसई का, देखोगे तो 418 था। तुम्हें 418 से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो 75% क्राइटेरिया है, तो टेंशन फ्री बिल्कुल आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आया था झारखंड। झारखंड में था 366 था। तो पिछले बार था, बट इस बार तुम देखोगे तो 375 था, तो 375 से ऊपर हो गया। बाकी स्टेट्स में तुम देखोगे जो यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, अगर तुम इस क्राइटेरिया में हो तो 75% से ऊपर है, तो फिर टेंशन फ्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज टॉप 20 परसेंटाइल भले मीट नहीं कर रहे हो, 75% मीट कर रहे हो ना, बस काफी होता है। नेक्स्ट आता है, देखो ये सब जो देखोगे ना, तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, फिर नागालैंड हो गया, ये सारे के सारे 75% से कम आ रहे हैं। इस प्रीवियस भी, इस बार भी। महाराष्ट्र बोर्ड भी देखोगे 359 था, वहां पे 360 है। नेक्स्ट देखोगे तुम्हारा यूपी बोर्ड हो गया और उत्तराखंड बोर्ड हो गया। ये दोनों ही बोर्ड में तुम देखोगे 375 से कम जा रहा था। दिक्कत की बात है ही नहीं तुम्हें, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, बस खत्म, है ना। कम वाले में ये। नेक्स्ट इसमें देखो आंध्र प्रदेश वाले में हो गया और वेस्ट बंगाल में हो गया। तो 357 था, 348 था, अभी तक वहां पे रिलीज नहीं किया। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि 375 में से तुम अपने स्टेट के हिसाब से तुम देखना, जो भी स्टेट्स है, कोई मणिपुर का होगा, कोई मेघालय का होगा, कोई नागालैंड का होगा।
ठीक है? कोई आसाम से होगा, तो बहुत सारे हैं ना, सबके मैंने इसलिए दिखा दिए पूरे एक-एक चीज़ ये, ठीक है? यूपी का हो गया तुम्हें दिखा दिया, उत्तराखंड का हो गया, हर एक स्टेट का तुम्हें बता दिया गया है, ठीक है? अब अगर मान लो सर मेरा 75% नहीं आया तो क्या-क्या काउंसलिंग में एलिजिबल हूँगा? वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं तुम्हें प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा उसके लिए प्रॉपर तरीके से, चैनल में ज़रूर जुड़ जाना, एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबा देना। इसलिए क्यों? क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें कंफर्टेबल वे में तुम्हें इस चैनल में तुम्हें आराम से मिलती आराम से, बिल्कुल, है ना? नेक्स्ट आता है जेक डेली का काउंसलिंग के तुम एलिजिबल थे, एमएसटी सीटी के लिए एलिजिबल थे, आईपीयू काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, पीआईटी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे, सीयूटी के लिए एलिजिबल थे, डब्ल्यूपीजी के लिए एलिजिबल थे, एचबीटीयू कानपुर, डीटीएचआर, यूपी टेक, जेआईआईटी इन सारी काउंसलिंग के लिए ऐसे और भी तुम्हें हम क्राइटेरिया ज़रूर लेके आएँगे तुम्हारे लिए कि तुम कौन-कौन सी काउंसलिंग के लिए अभी भी एलिजिबल हो, जो 75% को मीट नहीं कर पाए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जेईई के अलावा जिसमें तुम क्लियर कर सकते हो आराम से। मतलब जेईई तो तुम दे ही रहे हो, जेईई के अलावा जैसे मान लो जोसा में तुम एलिजिबल नहीं होगे तो और भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे ना। तो मैं तैयारी तो कर रहा हूँ मैथ्स की, मेरी बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं और मैं चाहता हूँ वन टू वन इंटरेक्शन से मेरी बात बने, मेरे डाउट्स क्लियर हों, बहुत फँस रहा हूँ मैं। मेरा कुछ जैसे मान लो 11th में मेरा बैकलॉग हो गया है, 12th में भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरा बहुत बैकलॉग हो गया है। मैं बिल्कुल फुल रिदम से नहीं पढ़ पा रहा हूँ और चाहता हूँ अब रीस्टार्ट करना, एक अच्छे वे में, बढ़िया तरीके से मैथ्स में। 99 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल रहा हूँ, है ना? तो तुम्हारे पास एक कोर्स है बच्चे मैथ्स के लिए, तुम जॉइन कर सकते हो वन टू वन, जिसमें होगा लाइव क्लासेस होंगी प्रॉपर तरीके से। प्लानर भी उसमें शेयर्ड है, 15 अगस्त से क्लास चालू हो रही है। जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। लगेगा कि हाँ यार मैथ्स में तो मेरा मैंने फोड़ डाला बिल्कुल, 99 परसेंटाइल बिल्कुल ही, ठीक है? तो इसका कोर्स की मैं एनरोलमेंट का तुम्हें लिंक दे दूँगा और जो भी बच्चे एनआईओएस पे वीडियो चाहते हैं तो एक बार ज़रूर बता देना एनआईओएस नहीं है। एनआईओएस के लिए ये ध्यान रखना, एनआईओएस में तुम अगर देते हो तो तुम्हें सारे फिर एनआईओएस के क्राइटेरिया में चले जाओगे। सीबीएसई क्राइटेरिया से फिर तुम हट जाओगे। अगर तुमने इम्प्रूवमेंट देके कर लिया तब तो अच्छी बात है, वहाँ पे निपटा दिया। पर अगर तुमने एनआईओएस से किया तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट देके करना पड़ेगा। क्योंकि ये एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, ना कि तुम्हारे पीसीएम के मार्क्स होते हैं। ठीक है? तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, मजा आएँगे। टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय।